हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर, और हम देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो। यहाँ पर मैं 3 डेक यूज़ करूँगी। पहला हम टैरो से देखेंगे क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, फिर हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या कलेक्टिव लेवल पे क्या कुछ मेजर हो सकता है, और एंजल्स की तरफ से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं तो ये हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। होप कि अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हों। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में से कई लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। सडनली आपके लाइफ में किसी तरह का गेन हो सकता है। जो काम कभी फल फूल नहीं रहा था वो काम फलने फूलने लगेगा। सडनली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के मार्ग ओपन होंगे। और अगर आपने गलती से कोई कर्म ऐसे किए हैं जो कि या तो इस जन्म से रिलेटेड हैं या पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, उनकी क्लियरेंस हो सकती है। जैसे होता है ना बैलेंस शीट मेंटेन, तो उस तरह की कोई चीज़ें सडन आपके लाइफ में, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि यार एक के बाद एक घर की काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं, या सडनली लॉसेस, किसी तरह के लॉसेस, जॉब चली जाए या डांट पड़ जाए बॉस से, या कुछ टारगेट पूरा ना हो, या बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हो, घर में बहुत झगड़े कलेश हों, इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो आप समझ लें कि शनि महाराज का थोड़ा सा यहाँ पर प्रकोप है, क्योंकि यहाँ मार्स और राहु का कंजंक्शन है मेष राशि में। उसके अलावा जो शनि है वो 12 जुलाई को, 12 या 13 जुलाई करीब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में या तो बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव हो सकती हैं। सो अवेयर रहें। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पास्ट लाइफ कर्मा को ही डिनोट कर रहा है। इस लाइफ के कर्मास भी हो सकते हैं, ज़्यादातर पास्ट लाइफ कर्मा साइकिल्स। तो कई लोगों का लक बहुत साथ देगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फील कराएगा कि लक आपके साथ है। बनता काम अगर आपका बिगड़ जाता था तो सडनली ऐसी चीज़ें होने लगेंगी कि आप बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, ऐसा कैसे हो गया मेरे लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें सडनली आपके साथ हो सकती हैं। प्लस वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ कर्मा फेस करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में एक कार्ड को क्लैरिफाई किया था। लास्ट संडे की मैंने एक रीडिंग करी थी अनएक्सपेक्टेड, उसमें टावर का कार्ड आया था, और मैंने जब टावर का कार्ड क्लैरिफाई किया था तो उसमें आया था एम्परर। मैंने कहा था किसी अथॉरिटी फिगर पर कोई ख़तरा आ सकता है। ठीक, और आप में से ही कई लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ देखती नहीं हूँ, मेरे व्यूवर्स को पता है कि मैं न्यूज़ ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ, उसका एक अलग रीज़न है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऑरा में बहुत नेगेटिविटी आने लगती है। आजकल के ऐसे ऐसे न्यूज़ हैं, ये इसको मार दिया, उसने उसको कत्ल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो थोड़ा सा एक हो जाता है ना कि मैं ऑलरेडी इतनी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, फिर उनकी जो एनर्जी तो मैं सोखती हूँ, ऊपर से मैं और न्यूज़ देखकर, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर 10 मिनट भी मिले तो मैं मेडिटेशन करूँ और मैं रिलीज़ करूँ अपने जितने भी मैंने दिन भर में जो भी चीज़ें मैंने सोखी हैं, एब्जॉर्ब करी हैं, उनको मैं रिलीज़ करूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ। बट आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तब मैंने न्यूज़ देखा, तब मुझे पता चला कि शिंजो आबे जो आई थिंक पीएम थे जापान के, उनकी डेथ हो गई, सडनली मर्डर हुआ उनका।
ठीक है, तो ये चीज़ें। फिर मैंने एक रीडिंग करी थी अभी, मेजर शिफ्ट करके उसका थंबनेल है, उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि शिव का तांडव होगा। उस दिन मेरे आंख से आंसू आ गए थे उस रीडिंग को करते हुए। वो करंट एनर्जी की रीडिंग जो मैं डेली करती हूँ, और उसी दिन अमरनाथ में इतना बड़ा हादसा हुआ। न जाने कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग जीवित हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने इतना देखा कि 15-20 लोग एटलीस्ट डेथ हुआ है वहाँ पर। तो देखिए, ये जिनका इस धरती पर जितना समय है, जो डेडलाइन है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी का लिखा है कि यहाँ पर जाकर उनको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो वो मोक्ष प्राप्ति वो करेंगे। बंदे शिव धाम में गए हैं तो ऑब्वियसली मोक्ष प्राप्ति करेंगे। बट कर्मा साइकिल होती है, हर इंसान कौन कहाँ कितने बजे जन्म लेगा, कौन कहाँ कितने बजे डेथ होगा, ये सब डेस्टाइंड होता है। तो कर्मा का इफ़ेक्ट प्लस शनि की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और स्पेशली मार्स एंड राहु भी कंजंक्ट हैं, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई कर्मा इंसान फेस कर सकता है। सडन कोई चीज़ें जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो डिवाइनली, जैसे हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, वो चीज़ें दिखेंगी। हेल्थ इश्यूज़ बहुत लोगों को हो सकते हैं। अपने हेल्थ का, अपने परिवार में हेल्थ का बहुत ध्यान दें। मैंने लास्ट रीडिंग में भी आई थिंक कहा था, मास्क ज़रूर लगा के रखें। ठीक है, हो सके तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस से बचें। ठीक है, और कुछ पावरफुल डिसीजंस आप लेंगे आने वाले हफ्ते में। सडन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपनी ज़िद में आकर या अग्रेशन में आकर या गुस्से में आकर कोई डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन या तो बहुत सही होगा, अपने पक्ष में लेंगे, अपने लिए, अपने राइट के लिए लेंगे, और या तो ज़िद में आकर कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझकर शांत मन से लीजिएगा, क्योंकि प्लैनेट्स का असर पूरे अर्थ प्लैनेट पे पड़ता है। मार्स जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है। ठीक है, तो अग्रेशन प्लस राहु की एनर्जी है। तो आपके बर्थ चार्ट में कहाँ कौन सी ग्रह प्लेस्ड हैं वो तो मैटर करता ही है, बट जो कंजंक्शंस होते हैं उसका जो असर है वो ओवर एंड ऑल सब पर पड़ता है। तो अग्रेशन आप में से आप देखोगे, या तो आपके पापा बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, या आपके हस्बैंड बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, या आपका भाई चिड़चिड़ा रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, या आपके बच्चे बहुत झगड़े कर रहे हैं। मतलब हर किसी पर आपको वो एनर्जी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार अगल बगल से शोर आ रहा है, क्यों लोग झगड़ा कर रहे हैं यार, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन ये असर पड़ेगा। काफ़ी सारे एक्सीडेंट से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं कि यहाँ फ़लाने का एक्सीडेंट हो गया, या यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया, या वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया में ही कहीं किसी का एक्सीडेंट से रिलेटेड न्यूज़ या मर्डर से रिलेटेड न्यूज़। क्योंकि मार्स और राहु का कंजंक्शन क्राइम को डिनोट करता है। मार्स एंड राहु का कंजंक्शन एक्सीडेंट्स को डिनोट करता है, चाहे वो एक्सीडेंट भगवान के तरफ से कोई प्रकोप हो या इन जनरल कोई प्रकोप हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी आने वाले हफ्ते में, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का अपने ही घर में झगड़ा हो सकता है, या आपके कैरेक्टर पे कोई बवाल हो सकता है। जैसे किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ गलत बोला, आपको किसी ने बोल दिया और आप जाकर भिड़ गए कि तुम कौन होते हो मेरे बारे में बोलने वाले, तुमको किसने हक दिया। इस तरह की बातें हो सकती हैं, या इवन अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं, या आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि ऐसा ऐसा किसी के घर में झगड़े हो गए, या बहुत ज़्यादा अपनों में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स, आपके कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं और आपको अगर एक इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं मत जाओ, या ये काम अभी आज के दिन मत करो, तो रुक जाइएगा, क्योंकि कुछ व्यवधान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, सही मुहूर्त देखकर ही कोई शुभ काम करें। फिर हमारे पास है द एम्प्रेस। आप में से कुछ लोगों की मदर के लेग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली लेग एरिया में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों की सडन गेन होगी रिलेटेड विद मॉनेटरी गेन।
बेनिफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। वीनस सिंबल है तो लग्जरी आइटम कोई ख़रीद सकते हैं या आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। अच्छी क्लोथ्स आपको कोई शॉपिंग करा सकता है या आपको कहीं से कोई क्लोथ्स का गिफ्ट मिल सकता है या कोई ज्वेलरी आइटम गिफ्ट में मिल सकता है। कोई लोग फर्नीचर ख़रीद सकते हैं अपने घर के लिए। मतलब यहाँ पर कोई लग्जरी आइटम दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि शुक्र की एनर्जी है तो शुक्र लव को डिनोट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं तो, या अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप अपने लाइफ में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको कब शादी के लिए कमिट करेगा, कब अपने प्यार का जेस्चर आपकी तरफ देगा, कब आपको क्लैरिटी देगा कि हाँ वो आपसे ही शादी करना चाहती है या करना चाहता है, तो वो चीज़ें आप में से कई लोगों के साथ होंगी। प्लस आप में से कुछ लोगों की स्टेबल जॉब लगेगी, मतलब गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट कंपनी में भी कोई हायर पोजीशन या अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको बेटर जॉब की ऑप्शन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है या ग्रोथ मिल सकती है, किसी तरह का बोनस मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप में से कई लोग अनएक्सपेक्टेडली स्टेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम में आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इवन इन प्रॉपर्टी, बिजनेस, और कोई आपने अपने लाइफ के लिए कुछ इंश्योरेंस लेना है या FD/RD करनी है, NSC लेना है, मतलब कुछ लमसम में आप सडन आपका मन करेगा और आप सोचेंगे कि चलो इतना है तो इतना ही इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कुछ इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लास्ट कार्ड है जस्टिस। मैंने पहला कहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और लास्ट कार्ड में शनि की एनर्जी है क्योंकि मेरे लिए जस्टिस शनि देवता को डिनोट करता है। तो यहाँ पर प्रकोप तो आपको शनि देवता का ज़रूर दिखेगा आने वाले हफ्ते में। उसके अलावा लीगल सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई केस की एनर्जी है, जैसे आपके ऊपर कोई केस आ जाए या आप किसी पर कोई केस कर दें या आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाए या आपको ऐसा लगे कि मुझे किस कर्मों की सज़ा मिल रही है, मतलब मैंने क्या किया है। हो सकता है आपने इस लाइफ में कुछ किया ही ना हो, इस लाइफ में आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अच्छा ही किया है, भले अच्छा नहीं किया है बट दूसरों का बुरा नहीं किया है। बट आप ये सोचेंगे कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, ना लव लाइफ में कुछ अच्छा होता है, ना मैरिड लाइफ में कुछ अच्छा होता है, या फिर मेरे करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि डिपेंड करता है, अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मास थोड़े भी ख़राब रहे हैं तो 36 साल के बाद आपके एज अगर 36 ईयर्स हो जाएगी, तो अगर आपने पहले बुरे कर्मों का फल भोग लिया है तो 36 ईयर्स के बाद आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। और अगर आपने 36 साल तक बड़े अच्छे दिन गुजारे हैं, आपको ऐसा लगा कि यार मैंने बड़े अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिली, तो पॉसिबल है कि ये जो अभी मकर राशि में जा रहे हैं तो 36 साल के एज के बाद या 34-35 साल के अगर आप हैं तो उसके बाद आपको अलग ही कर्म की सज़ा मिलेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार सडनली मेरे लाइफ में किसकी नज़र लग गई, सडनली लॉसेस हो रहे हैं, कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, घर में कलेश हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आप अवेयर रहें। और अगर आप अग्रेसिव हों या अगर आपको बिना बात के गुस्सा आए या आपके फैमिली में कोई गुस्सा करे तो आप रिएक्ट ना करें, बल्कि शांति से हैंडल करें। ठीक है, ये चीज़ें कंजंक्शंस का भी असर होती हैं, समटाइम्स खुद की नेगेटिविटीज़ भी होती हैं। सो आते हैं मेजर अरकाना पे, देखते हैं मेजर अरकाना से कलेक्टिवली क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। मुझे मेजर अरकाना से ही मेनली देखना रहता है कि कलेक्टिवली सबके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं कलेक्टिव लेवल पे। 5 कार्ड्स एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स, इसको बड़ी जल्दी रहती है, डेथ एंड, देखिए यमा एंड राहु। आपको मैंने बताया है, अगर आप मेरे डेली के व्यूवर्स हैं, हमेशा आप देखते हैं, तो मैंने बोला राहु इज़ इन भरणी नक्षत्र, जो कि यम का नक्षत्र है, यमराज का नक्षत्र है, और ये दोनों साथ में आ गए हैं गाइस। ये अनएक्सपेक्टेड में नहीं आने चाहिए थे बट ये आ गए हैं। तो अभी गेम शुरू हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मेन तो होना है। क्यों महादेव, यहाँ पर कुछ बड़ा होना है। ओ हो, बॉटम से महादेव भी हैं, शिव शक्ति की एनर्जी है।
भोलेनाथ क्या चाहते हैं? 2 मोर कार्ड्स। सबको अवेकन करके ही मानेंगे प्रभु। 1 मोर कार्ड, टावर। लो, बची खुशी खुची खसर, क्या बोलते हैं उसको, बची खुची कसर, यही बोलते हैं ना। इसने पूरी कर दी है। क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बड़े अजीब से कार्ड आए हैं। प्लीज़ गाइड करें, अब आप ही गाइड करें। क्यों आया है टावर? क्या होना है अब? एक और कार्ड आया आई थिंक, ऐसा मुझे लगा जैसे एक और कार्ड है। नहीं है। आप में से कई लोगों को कोई न्यूज़ मिल सकती है जो कि बहुत अच्छी नहीं होगी। आप में से कई लोग इमोशनली बहुत लो फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी खुद की फैमिली जिस पर आप अपना सब कुछ न्यौछावर करते थे या करते हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे रही हैं या नहीं दे रहे हैं। आपको किसी अपने से बहुत बुरी तरह से धोखा मिल सकता है। डेविल क्यों आया है? आपके बॉसेस से बहुत पंगा हो सकता है, या आपके घर के किसी अथॉरिटी फिगर से आपके लव लाइफ को लेकर बहुत पंगा हो सकता है, या फिर आपकी लवर के फैमिली वालों से किसी का पंगा हो सकता है। थोड़े से अवेयर रहें, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें, अपने बोल चाल पर कंट्रोल रखें। बहुत सख्त टोन में किसी से बात ना करें, थोड़ा आराम से बात करें, थोड़ा फ्रेंडली नेचर रखें, ठीक है। डेथ क्यों आया है? लो, डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया। बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा नहीं है। आने वाला हफ्ता हमें पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। कई लोगों की शादी टूट सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपको धमकी मिल सकती है शादी टूटने से रिलेटेड। अगर आप मैरिड हैं और कोई मसला चल रहा है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो क्विक डिसीजन हो सकता है। आप में से कई लोगों के लाइफ में कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर देगी, रिलेटेड विद एनी पिलग्रिमेज, रिलेटेड विद एनी लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़, किसी पब्लिक प्लेस से रिलेटेड कोई चीज़, कोई न्यूज़ आपको ऐसी सुनाई दे सकती है। पब्लिक प्लेस कोई भी हो सकता है, अवेयर रहें। भोलेनाथ की एनर्जी आई है यहाँ, शिव शक्ति की एनर्जी आई है, प्लीज़ गाइड करें। शनि की एनर्जी है। शनि और भोलेनाथ दोनों लोग देखिए, भोलेनाथ डिस्ट्रक्शन के देवता माने जाते हैं, ठीक है, और संहार करते हैं, और शनि देवता न्याय प्रिय हैं। तो जो न्याय संगत होगा वही चीज़ें होंगी यहाँ। आने वाला हफ्ता जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, थोड़ा आप लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है, हैवी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता पिछले हफ्ते से थोड़ा और ज़्यादा भयंकर हो सकता है। आप में से कई लोगों की अवेकनिंग होगी, हर्मिट की एनर्जी आई है। आप में से कई लोग बहुत अकेला फील करेंगे, बहुत लो फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके डाइट में चेंजेस हो सकते हैं, आपके वर्क फील्ड में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आपका मन नहीं लगेगा, या बहुत नींद आएगी या बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आपके बॉडी एक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन, बैक पेन हो सकता है, स्पेशली टेल बोन से रिलेटेड पेन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। कई लोगों को ये भी पॉसिबल है कि आपको विविड ड्रीम्स आएँ। ड्रीम्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे आप दोपहर में सो रहे हैं या रात को सो रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं या ज़्यादा देर के लिए सो रहे हैं, आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिसको सोचकर आप एकदम से मतलब तुरंत से आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करने लगेंगे कि आखिर इस ड्रीम को मैंने क्यों देखा। कुछ ड्रीम्स मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे विजन्स आ रहे हैं या जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को डॉग से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। डॉग से रिलेटेड, काला कुत्ता होगा अलग मीनिंग होगा, अग्रेसिव कुत्ता होगा अलग मीनिंग होगा, सफ़ेद कुत्ता होगा अलग मीनिंग होगा।
कुत्ता आपको काट रहा है तो अलग मीनिंग होगा, कुत्ता आपके साथ बहुत अच्छा है तो अलग मीनिंग होगा, ठीक है। लेकिन आपको इससे रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि आप किसी पागल से मिल गए हैं या कोई पागल खाने में गए हैं, या पागलों से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि कोई आप पे हमला कर रहा है, या कोई आपको मार रहा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आप किसी अननोन प्लेस पर गए हैं और वहाँ पर आप बहुत अननोन लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये एक अच्छा सपना है, ठीक है। ये या तो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, जिन्हें आप इस लाइफ में नहीं जानते, बट वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके मुश्किल या अच्छे समय में, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ये भी ड्रीम आ सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फूड देख रहे हैं, कोई पार्टी देख रहे हैं, कोई फंक्शन देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, या आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, या आपके घर खाना आ रहा है, या बड़े बड़े थाल में खाने देख रहे हैं, या पूड़ी देख रहे हैं। मतलब इस तरह के कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ड्रीम्स में किसी तरह के स्पिरिट एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि स्नेक, ठीक है, जैसे कि कोई बर्ड, या जैसे कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है, किसी का मैसेज सुनाई दे सकता है, कोई मंत्र दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ सकती हैं आने वाले हफ्ते में, ठीक है। सो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं गाइस, ओवर एंड ऑल। अब आते हैं एंजल्स की गाइडेंस पे, देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दिए हैं आज के दिन में। पहला कार्ड है यहाँ पर प्रायोरिटीज़। You understand the paramount importance of manifesting love in all situation। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? आपके लिए प्रायोरिटी करियर है, पैसा है, लव है, मैरिड लाइफ है, क्या है प्रायोरिटी? और उसी प्रायोरिटी को मैनिफेस्ट करना है। एलिवेशन की एनर्जी है, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। अपने आप को एलिवेट करेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, असेंड करेंगे, कॉन्शियस डिसीजन लेंगे अपनी वाइब्रेशन को आगे बढ़ाने का, रेज करने का। रिलीज़ की एनर्जी है, आप में से कई लोगों की एनर्जी से रिलीज़ करवाएगा यूनिवर्स। अनवांटेड एनर्जीज़ आपके लाइफ से रिलीज़ होंगी, आप चाहें या ना चाहें। बिटर स्वीट, आप में से कई लोगों को थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन, खिंच या फिर अलग सा टेस्ट, या आपको अजीब सा लगेगा, कुछ थ्रोट चक्र आपको ब्लॉकेजेस फील होंगे, तो वो हील होंगे एक तरह से। परसेप्शन की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के हार्ट चक्र में वाइब्रेशन या हैवीनेस फील हो सकती है, या हल्का पेन हो सकता है। आपके कुछ परसेप्शंस चेंज होंगे, किसी चीज़ को लेकर आप पहले कुछ और सोचते थे बट अब कुछ और सोचेंगे। हो सकता है पहले आप नास्तिक हों, अब आप आस्तिक हों, या अब आप आस्तिक हैं, पहले आप नास्तिक थे। मतलब कुछ चेंजेस, आपकी कोई धारणा बदलेगी। क्वेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग हर्मिट मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजरेंगे, असेंशन से गुजरेंगे, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। तो आप भगवान से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में इतना दर्द क्यों लिखा है, क्या मेरे लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, या मेरे लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम्स भर के क्यों दे दी हैं। क्वेश्चन करने की एनर्जी है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने डेस्टिनी को खोजेंगे, अपने सोल पर्पस को खोजेंगे। यहाँ पर एंजल से हो सकता है आप क्वेश्चन करें कि क्या मैं किसी जर्नी में हूँ, या क्या मेरे साथ आप हैं, क्या आपकी प्रेजेंस है मेरे साथ। ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। यू आर वर्दी, आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि स्टॉप फीलिंग अनवर्दी, अनलव्ड एंड अनडिजर्विंग। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक, डोंट अलाउ अदर्स टू मेक योर चॉइसेस। आपके चॉइसेस आपके होने चाहिए, किसी और को अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का अधिकार ना दें, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ड्रीम कम ट्रू, आप में से कई लोगों के विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं, स्पेशली रिलेटेड विद लव लाइफ, क्योंकि कमिटमेंट की एनर्जी आई है। सो हो सकता है कुछ लोगों की करियर से रिलेटेड हो। सो ये थी आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हो सकता है आपको ये न्यूज़ थोड़ी सी डरावनी लगे, बट देखते हैं आगे हफ्ते में भगवान हमें क्या दिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।